डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित में प्रश्न संग्रह 8 संबंधों का प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। समचतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेमी तथा 12 सेमी हो तो उस समचतुर्भुज की एक भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए एक समचतुर्भुज है। जैसा हम जानते हैं बच्चों, समचतुर्भुज देखिए ये समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 अंश पर एक दूसरे को एकदम आधो आध काटते हैं। मतलब इस समद्विभाजित दो बराबर भागों में 90 अंश के कोण पर विभाजित करते हैं, जिसमें ABCD एक समचतुर्भुज जिसे चारों भुजाओं की लंबाई सर्वांग सम है। लंबाई AB बराबर लंबाई BC बराबर लंबाई CD बराबर लंबाई ED। इस तरह चारों भुजा। ये बता रहा है विकर्ण AC जो है, पहली एक भुजा 16 सेमी है, दूसरी भुजा 12 सेमी दिखा रहा है। तो हमने माना इसमें AC जो है 16 सेमी है और BD जो है ये 12 सेमी है। ये विकर्ण है। जैसा यह विकर्ण है, सब चतुर्विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मैंने पहले दिया है, यहाँ पर लिख दिया। दिए गए सब चतुर्भुज ABCD में दिए गए विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे के बिंदु O पर लंब समद्विभाजित करते हैं, ऐसा मैंने मान लिया। तथा दिया गया है लंबाई AC, विकर्ण AC जो है 16 सेमी और दूसरा विकर्ण है BD बराबर 12 सेमी, ऐसा मांगा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बच्चों। इस तरह यहाँ त्रिभुज DOC बन रहा है। तो DOC पहले हम देखते हैं इसकी DO की लंबाई क्या है और OC की लंबाई क्या है। तो पूरी लंबाई बच्चों 16 है, तो आधी लंबाई 8 हो जाएगी। देखिए AC की OC जो है, OC बराबर 1/2 AC, पूरी लंबाई की आधी होगी, 8 सेमी हो गई। तो 2 8 16 हो गया। इसी प्रकार लंबाई BD जो है 12 दिया गया है, यहाँ 12 लिखा है। देखिए BD की लंबाई 12 है, तो OD माने इसकी आधी लंबाई कितनी होगी, 1/2 × 12 बराबर 6 सेमी होगी। इस तरह हमारा जो बच्चों ये आधी लंबाई जो है हमारी ये 8 सेमी हो जाती है और ये 6 सेमी आ जाती है। अब यहाँ पर दिया गया एक समकोण त्रिभुज बनता है हमको। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और हल करते हैं। अब लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज DOC में। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOC में। यह DOC एक समकोण त्रिभुज है। इसके सामने 90 अंश सामने भुजा बच्चों कर्ण होती है। तो ये जो DC है एक कर्ण का वर्ग होता है एक भुजक वर्ग धन दूसरी भुजक वर्ग। इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। लंबाई DC का वर्ग जो है एक कर्ण है। सूत्र पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग ये सूत्र होता है। तो कर्ण इसमें DC कर्ण है, तो DC लंबाई DC का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों। लंबाई DC का वर्ग बराबर लंबाई OD का वर्ग धन लंबाई OC का वर्ग। लंबाई OC लिख सकते हैं, किसी का लिख सकते हैं OC का वर्ग धन लंबाई यहाँ पर OD का वर्ग, OD का वर्ग। हमने देखे लंबाई OC बच्चों यहाँ पर निकाला है। लंबाई OC बराबर 8 सेमी है, 8 का वर्ग धन लंबाई OD निकाला है 6 सेमी। यहाँ पर 6 सेमी देखिए, 6 सेमी 6 का वर्ग लिखते हैं, बराबर होगा 64 धन 36 बराबर 100 सेमी हो गया। और लंबाई DC बराबर कितना हो जाएगा, DC मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, DC बराबर वर्गमूल्य 100 बराबर 100 का वर्गमूल्य 10 आ गया। इस तरह इसके एक भुजा की लंबाई 10 सेमी हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 10 सेमी हो गई। आगे हम देखते हैं लगा करके इस सवाल को। इसकी अगली भुजा की लंबाई देखते हैं। अगली भुजा की लंबाई देखते हैं। एक भुजा की लंबाई DC हो गई
अब इसकी परिमिति है, यहाँ एक है समचतुर्भुज भुजा की लंबाई बराबर सम, इसलिए सम चतुर्भुज के भुजा की लंबाई, भुजा माने एक प्रत्येक भुजा, भुजा की लंबाई बराबर 10 सेमी आ गया। हमने देखा बच्चों यहाँ पर 10 सेमी आ गया। डीसी, डीसी मतलब इसकी ये ए भुजा थी, ए डी सी थी, ए डी थी और ये सी थी। ये देख लीजिए इसको, ये 8 सेमी है, ये 6 सेमी है, ए डी सी कितना आ गया 10 सेमी है। अब लिखा ए बी सी डी की परिमिति, सम चतुर्भुज लिखेंगे, सम चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति बराबर, परिमिति बराबर क्या हो जाए बच्चों, चूंकि चतुर्भुज की, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांग सम होती है, इसलिए 4 गुणे भुजा की लंबाई हो जाएगा 4 गुणे 10 सेमी, 4 गुणे भुजा लंबाई बराबर 40 सेमी हो जाएगा, 40 सेमी। इस प्रकार से इसकी एक भुजा की लंबाई जो होती है वो 10 सेमी आती है और इसकी परिमिति जो है वह 40 सेमी आती है। अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आगे हल करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, छठा सवाल देखिए, भुजा 8 सेमी हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। छठा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न भुजा 8 सेमी हो, भुजा 8 सेमी हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल करते हैं बच्चे, देखिए हम सवाल को हल कैसे हैं, माना यहाँ पर एक वर्ग बना देते हैं हम, कोई एक मैंने वर्ग की चारों भुजाएं सर्वांग सम होती है बच्चों, और चारों भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। ये मान लीजिए हमने पी क्यू आर एस एक विकर्ण समचतुर्भुज वर्ग हो गया, ये क्या है वर्ग हो गया बच्चों। और इसका बता रहा है एक भुजा 8 सेमी, ये 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, देख रहे हैं। और यह एक विकर्ण इसका है, ये एक विकर्ण है, एक विकर्ण है, तो इसके विकर्ण जो है वो सर्वांग सम होते हैं, दोनों विकर्ण जो है सर्वांग सम होते हैं। ये विकर्ण है इसका, विकर्ण एस क्यू और विकर्ण पी आर जो है ये विकर्ण है। तो हम अगर इसको हम लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज यहाँ पर लेता हूँ मैं, इस त्रिभुज को लेता हूँ, एक ये त्रिभुज मान एस पी क्यू लेते हैं। पहले लिखे माना पी क्यू आर एस एक वर्ग है, और यहाँ तथा पी आर और एस क्यू इस वर्ग के विकर्ण है, इस वर्ग के विकर्ण है। ये बच्चों दो विकर्ण हो गया हमारा। तो पहला एक विकर्ण हम लेते हैं। अब त्रिभुज एक पाइथागोरस प्रमेय से संपूर्ण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से संपूर्ण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण त्रिभुज एस पी क्यू में, अब दिखा
ये लंबाई जो है अपना विकर्ण है, 90 अंश सामने भुजा जो है ये विकर्ण होती है बच्चों यस आर। लंबाई एस आर का वर्ग, एस क्यू है, एस क्यू लंबाई एस क्यू का वर्ग बरोबर इसकी एक भुजा का वर्ग, एक भुजा और प्लस दूसरी भुजा पर लंबाई पी क्यू का वर्ग प्लस लंबाई एस पी का वर्ग, एस पी का वर्ग। लंबाई पी क्यू कितना दिया बच्चों, लंबाई पी क्यू 8 दिया है, एक भुजा इसकी वर्ग धन दूसरी भुजा एस पी, ये भी 8 है, 8 का वर्ग बराबर हो गया 64 धन 64 बराबर 128 हो गया बच्चों। अब इसका हमको एस क्यू बराबर, एस क्यू मतलब ये लंबाई जो है अभी एस क्यू का वर्ग है, लंबाई एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ का हम वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर वर्गमूले 128, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूले 2 गुणे 64। देखें 64 गुना 128, 64 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ हो गया 8 वर्गमूले 2, 64 का वर्गमूल 8 आया और इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अंडर 2। तो इसके जो है विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा था, विकर्ण की लंबाई, उत्तर क्या आ जाएगा, इसके विकर्ण की लंबाई 8 अंडर 2 है, अतः विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर 8 अंडर रूट 2 सेमी है। इस तरह बच्चों हम विकर्ण की लंबाई यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण त्रिभुज देते हैं एस पी क्यू में, यहाँ पर एस पी और पी क्यू की वर्ग भुजा है, ये 8 सेमी है, तो कर्ण का वर्ग एस क्यू का वर्ग बराबर एस पी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग, यहाँ पर हमने लिखा 8 का वर्ग धन 8 का वर्ग 64 64 128 वर्गमूल लिया, तो इसको 2 गुणे 64 के रूप में किया हमने, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अंडर रूट 2 लिखते हैं। ये 8 अंडर रूट 2 जो है ये हमारा आंसर है, ये विकर्ण की लंबाई है। अब हम अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए हम फिर से देखते हैं। इसको हम निकाल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 मतलब 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर क्या किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप, किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप, एक कोण का माप 50 अंश हो, 50 अंश हो, तो उसके अन्य कोणों को माप ज्ञात किया, तो उसके अन्य कोणों के माप ज्ञात कीजिए। इसके लिए बच्चों देखो हम कैसे हल करते हैं, यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाते हैं, एक समचतुर्भुज है, इसका ये जो है एक कोण 50 अंश का है। हम जानते हैं समचतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी माना समचतुर्भुज ए बी सी डी है। देख रहे बच्चों, इसका एक कोण 50 अंश, तो इसके सामने का कोण भी 50 अंश, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, समचतुर्भुज में सामने सामने कोण सर्वांग सम होते हैं।
तब ABC में देखिए, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 360, यह कोण धन यह कोण धन यह कोण धन कोण बराबर 360 अंश होता है। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। और कोण इसमें देखिए कोण ADC और कोण ABC ये भी सर्वांग सम होंगे बच्चों, ये दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण कोण मेजर ऑफ एंगल कोण DAB प्लस कोण ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस कोण ये कोण BCD मेजर ऑफ एंगल BCD प्लस कोण CDE या ADC मेजर ऑफ एंगल ADC बरोबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का मापफल 360 अंश होता है। अब देखिए कोण ए जो है, ये जो कोण है DAB 50 अंश, इसके सामने कोण भी 50 अंश होगा। यहाँ DAB को हम 50 अंश लिखेंगे, 50 अंश प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस BCD सम्मुख कोण इसका है, ये भी 50 अंश बच्चों, 50 अंश प्लस मेजर ऑफ एंगल ADC मतलब ये कोण बराबर 360 अंश। अब हम लिख सकते हैं 50-50 होता है। मेजर ऑफ एंगल ABC और ADC बच्चों ये दोनों सर्वांग सम होते हैं। कोण यह कोण धन यह कोण, एक कोण एक कोण दो कोण, तो हम दो कोण ABC लिख सकते हैं। दो कोण मेजर ऑफ एंगल ABC लिख करके प्लस हम 100 लिख दिया, बराबर हो गया 360 अंश। यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्टक में मेजर ऑफ एंगल ABC बराबर मेजर ऑफ एंगल ADC, यहाँ कोष्टक हमने लिख दिया। ये दोनों कोण सर्वांग सम है, यह कोण मतलब दो कोण होगा, दो मेजर ऑफ एंगल ABC हो गया, यहाँ कोण दुगना हो गया। तब यहाँ लिखे मेजर ऑफ एंगल 2, एक मिनट बच्चों एक मिनट, हाँ ये बराबर है इस तरीके बच्चों। अब यहाँ लिखे 2 मेजर ऑफ एंगल ABC बराबर 360 माइनस 100 बराबर 260 अंश, ठीक है। अब मेजर ऑफ एंगल ABC बराबर 260, यहाँ 2 है, इधर आए पक्षांतर भागे 2 कर दिया, बराबर 130 अंश। अब कोण ABC 130 अंश है, तो ABC बराबर ADC है, तो इसलिए कोण मेजर ऑफ एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 130 अंश से भी, क्योंकि ये सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अतः दिए गए उसके कोणों के माप कितने हैं 50 अंश 130 अंश 50 अंश और 130 अंश। अतः समचतुर्भुज के कोणों के माप क्रमशः लिखते जाइए, क्रमशः 50 अंश, ये 50 अंश, फिर ABC कितना आया है 130 अंश, 130 अंश, फिर उसके बाद BCD 50 अंश और फिर कोण ADC 130 अंश, 130 अंश हैं। इस प्रकार से बच्चों हम इन कोणों के माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर अभ्यास करेंगे, इस प्रश्न आसानी से आपको आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।